हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ गणेश उत्सव अगस्त के महीने में भाद्रपद का गणेश उत्सव कब मनाया जाएगा और किस दिन स्थापित किए जाएंगे। शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी, स्थापना का शुभ मुहूर्त बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश उत्सव का शुभारंभ होता है। यह उत्सव 10 दिन तक चलता है, जिसमें गणपति बप्पा को अपने घर लेकर लोग आते हैं। गणेश जी का जिसका मतलब छोट बड़ जैसे गणेश जी को आप लोग रखते हो वैसे लाते हैं अपने घर पे। गणपति बप्पा को अपने घर पर ले आकर विधि विधान से उनका पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ तक कि जगह जगह पर गणपति नवरात्रि की तरह से नवरात्रि में पंडाल लगता है। इससे गणपति बप्पा का भी पंडाल सजते हैं, जिसमें सुबह शाम आरती होती है, भजन कीर्तन होते हैं। तो आइए आप लोग को शुभ मुहूर्त बता दूं। पंचांग के अनुसार गाइज इसमें भाद्रपद महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को शुरुआत तो गाइज 26 अगस्त दोपहर 1:54 पर होगा। इसका समापन होगा 27 अगस्त को दोपहर में 3:44 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर्व मनाया जाएगा, जो कि दिन है बुधवार। गणेश जी का मूर्ति कब स्थापित करेंगे, शुभ मुहूर्त इसका मैं बता दूं। 27 अगस्त 2025 को गणेश जी का स्थापित करने का शुभ मुहूर्त आप लोग को सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40-45 तक आप विधि विधान से मूर्ति आप स्थापित कर सकते हैं गणेश बप्पा का। शुभ मुहूर्त मैंने बता दी, विसर्जन मुहूर्त भी मैं बता दे रहा हूँ। गणेश विसर्जन का अनंत चतुर्थी के दिन किया जाता है। इस बार 6 सितंबर को 2025 दिन शनिवार को अनंत चतुर्दशी है। गाइज आप लोग को शुभ मुहूर्त बता दी। गणेश उत्सव के पहले दिन भक्त बप्पा को गणपति बप्पा का मूर्ति लेकर आते हैं और विधि विधान के साथ मूर्ति को स्थापित करते हैं। यह प्रथम है हर पूजन में गणेश जी प्रथम है। इसका एक कारण यह भी है कि भगवान गणेश को जिस प्रकार विघ्न विनाशक माना जाता है वैसे ही विघ्नेश्वर भी हैं। देवताओं में गणेश का स्थान प्रथम है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री गणेश जी बुद्धि, शुभता और विघ्न विधाओं को दूर करने वाले हैं। गणेश जी की आराधना करने से जीवन की सकारात्मक बनी रहती है। शरीर कि घर में सकारात्मकता बनी रहती है। व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती है। गणेश जी की पिता शिव जी और माता देवी पार्वती भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था। यह पर्व गणेश चतुर्थी को भारत में ही नहीं वरन विश्व में भी मनाया जाता है। हिंदुओं का उल्लासपूर्वक ये व्रत त्योहार है मनाया जाता है। स्कंद पुराण में बताया गया कि इस दिन सिद्धि विनायक व्रत भी रखा जाता है। महाराष्ट्र में तो इसका धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिनों तक यह निरंतर पूजा अर्चना के पश्चात गणेश विसर्जन किया जाता है। ये कार्यक्रम होता है और ढोल नगाड़े के साथ सैकड़ों गणेश प्रतिमाएं जल में विसर्जित किए जाते हैं। विसर्जित करते हुए बोलते हैं गणेश कि उत्सव जयकारा लगाते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तुम जल्दी आना, सिर घयाना, ऐसे बोलते हैं। और बहुत उल्लास के साथ ये मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का बहुत बड़ा महत्व है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष में ये पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की पूजा के लिए शुभ मानी जाती है। जैसे प्रदोष 2 ठे पड़ता है, एकादशी महीने में 2 पड़ता है और ऐसे महीने में गणेश चतुर्थी 2 पड़ता है। लेकिन जो ये भाद्रपद की गणेश चतुर्थी है ये बहुत उल्लास के साथ इनका उत्सव मनाया जाता है। और बुधवार का दिन इस साल जो पड़ रहा है गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को गाइज दिन बुधवार है गाइज। तो गणेश चतुर्थी बुधवार को पड़ रहा है और जो कि इनका ही दिन है, गणेश जी का ही दिन है। यह स्वर्व सिद्धि बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन के लिए शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। और इसका शुरुआत बुधवार से 27 अगस्त से शुरू हो रहा है 2025 में। तो इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। माता पार्वती ने जिस दिन गणेश के निर्मित किया था उस दिन बुधवार का दिन था। उस दिन बुद्धि की अधिष्ठाता एवं
चंद्रमा पुत्र बुद्ध भी उपस्थित थे। कैलाश पर्वत पर बुद्ध ने गणेश जी के दर्शन किए तो उन्होंने अपना दिन बुधवार विनायक को समर्पित कर दिया। तब से मास के प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाने लगी। इस दिन गणेश जी के अनुयायी व्रत या उपवास भी रखते हैं। उन्हें मोदक का भोग लगाते हैं। गणेश जी का पूजा और अन्य कुछ जानकारियां आप लोग को बता दे रही हूँ। गणेश जी के दर्शन सदैव सामने से ही करने चाहिए। गणेश जी के पीछे दरिद्रता का निवास होता है। मूर्ति के दर्शन करके पीछे कदम रखते हुए बाहर निकलना चाहिए और गणेश जी का परिक्रमा नहीं करें, पीछे नहीं देखना चाहिए। गणेश जी को तुलसी कदापि नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके पीछे एक अंतकथा है। एक बार गणेश जी सिंहासन पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। शरीर पर आभूषण और मस्तक पर चंदन लगा रखा था। उधर से देवी तुलसी निकली और इन पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा। अपनी तपस्या भंग होते देखकर कुपित हो गए और तुलसी को शाप दिया कि उसका विवाह किसी असुर से होगा। साथ ही मेरी पूजा में ये तुम्हें कभी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और गाइस, गणेश चतुर्थी को रात्रि में चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति पर झूठा आरोप लगता है अथवा चोरी का आरोप लगता है। और इस प्रथा में कृष्ण जी एक बार मणि ऐसे चंद्र देख लिए थे गणेश चतुर्थी के दिन, तो उनको मणि का चोरी लगा था। तो गाइस, इसकी भी मैं वीडियो डाली हूँ कि वो जो मैं डाली हूँ कथा, अगर चंद्रमा देख ली हो तो कथा सुनने से आरोप नहीं लगता, आरोप का छूत हट जाता है। तो गाइस, मेरे चैनल पर है और मैं इस साल बनाकर फिर डाल दूंगी। फिर अगले साल का डाली हूँ गाइस, आप लोग निकाल कर देख ले। अगर गणेश चतुर्थी की रात्रि में चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को झूठा आरोप लगता है। और गणेश जी के अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे विघ्न विनाशक, विंध्येश्वर, गजानन, लंबोदर, उमासुत, विनायक, सिद्धदाता, गणपति और गणनायक, एकदंत, गणाधीश, ब्रह्म अस्तायित आदि। मतलब ऐसे नाम से पुकारा जाता है गणेश जी को। गणेश जी को क्या क्या चढ़ाया जाता है आप लोग को बता दूं। गणेश जी के पूजा में उन्हें वस्त्र, जनेऊ, चंदन, दुर्वा, अक्षत, पान, धूप, दीप, समी के पत्ते, पीले फूल और फल चढ़ावे। प्रसाद में बेसन का, मोदक का लड्डू चढ़ावे। और ये सब भगवान गणेश जी की मूर्ति के समक्ष चढ़ाया जाता है। भगवान गणेश के मंत्रों से 108 बार जाप करने चाहिए। पूजा आराधना के समय स्नान पूरा पूजा आराधना के समय स्नान कर पीले वस्त्र पहनना श्रेष्ठ होता है। पीले वस्त्र साड़ी पहनकर भगवान गणेश जी का पूजा करना चाहिए। पहले चौकी रख लीजिए, पीला कपड़ा बिछा लीजिए और उस पर गणेश जी को स्थापित करना होता है। पान का पत्ता बिछाकर और गेहूं से वो स्वास्तिक बनाया जाता है। गेहूं से आप स्वास्तिक बना लीजिए और उस पर पान का पत्ता रखकर गणेश जी को पहले थाली में बैठाकर पान का पत्ता रखकर उनके पंचामृत से स्नान कराया जाता है। शहद, शक्कर, घी, मधु, दही, दूध एक एक करके भी नहला सकती हैं और कुल पूरा सम्मिलित करके एक में मिलाकर भी पंचामृत से स्नान कर सकती हैं। स्नान कराते समय बैठाने से पान का पत्ता रखकर तब गणेश जी को उस पर बैठाकर ऐसे स्नान कराना। फिर शुद्ध पानी नहलाकर उन्हें जनेऊ अर्पित करे, वस्त्र अर्पित करे और ऐसे उनका गणेश जी का पूजा किया जाता है। दुर्वा का गट्ठर लगाकर लाल रक्षा से लपेट कर ऐसे दुर्वा नहीं चढ़ा, खुला दुर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। रक्षा में रक्षा लपेट देनी चाहिए। दुर्वा आपका 21 हो, 7 हो, 5 हो, इतनी दुर्वा हो फिर भी आप लोग को गट्ठर उसमें गट्ठर लगा के तभी अर्पित करना चाहिए गणेश जी बाबा को। मोदक का लड्डू का भोग लगाइए, मोदक बनाकर चढ़ाइए और ऐसे पूजा करिए। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता या विघ्नकर्ता दोनों हैं। जहाँ साधक के लिए विघ्न विनाशक है, वही दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता भी हैं। गणेश जी की बुद्धि के देवता हैं। रिद्धि और सिद्धि उनकी धर्म पत्नियां हैं। इस प्रकार भगवान गणेश की उपासना से जहाँ कार्यों में सफलता मिलती है, वहीं अवरोध हटते हैं, वहीं ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है तथा ईश्वर की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की
प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए, सिंदूर जरूर चढ़ाए और लड्डुओं का भोग लगाए और इससे बड़े धूमधाम से गणेश उत्सव को मनाइए आप लोग। विधि विधान से पूजा करने के बाद उनका घंटा बजाकर खूब अच्छे से उनका आरती सुबह शाम साय दोनों समय आरती करें। पूजा ऐसे गणेश जी का करके गणेश उत्सव आप लोग मनाइए। और गाइज जो व्रत हैं वो तो व्रत का जो विधि विधान करेंगे, जो व्रत नहीं वो भी अपन ऐसे पूजा करके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए और कथा भी गणेश चतुर्थी पर निम्नलिखित कथा का श्रवण भी करना चाहिए। इस कथा एक छोटी सी मैं बता दे रही हूँ संक्षेप में। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा तट पर भ्रमण कर रहे थे, तब पार्वती जी की इच्छा हुई कि वे भगवान शिव के साथ चौपट खेलने लगे। पार्वती जी ने अपनी इच्छा को कि भगवान के समक्ष प्रस्तुत किया। तब शिव जी बोले, हे देवी, यहाँ हमारी हार जीत की साक्षी कौन होगा। इस पर पार्वती जी ने घास के तिनके से एक प्रतिमा का निर्माण किया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और प्रतिमा से कहा कि हे पुत्र, आज हम चौपट खेल रहे हैं, किंतु हमारी हार जीत का कोई साक्षी नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत का साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। इस प्रकार कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती जी चौपट कर का खेल आरंभ हुआ और इस खेल में तीनों ही बार बार पार्वती जी की जीती। जब खेल के अंत में प्रतिमा रूपी पुत्र से हार जीत का निर्णय करवाया, तब पुत्र ने भगवान शिव की विजयी बताया। इस पर पार्वती ने बालक से क्रोध होकर शाप दिया कि वह एक पैर से अपंग होकर कीचड़ में पड़ा रहे और अपने पापों को भोगे। इस पर बालक विनम्रता पूर्वक बोला, हे माता, मैंने किसी कुटिलता या देश बस नहीं किया, अपितु यह सब अज्ञात बस हो गया, अतः आप मुझे क्षमा करें तथा अपने शाप से मुक्त कर कोई उपाय बताए। बालक के करुणामय शब्द सुनकर माता पार्वती को दया आ गई और उन्होंने कहा कि एक समय यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके साथ तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इसके लगभग 1 वर्ष पश्चात सावन मास में नाग कन्याओं ने वहां आकर गणेश पूजा की तथा उस बालक को गणेश व्रत की विधि बताई। बालक ने विधि पूर्वक 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। बालक के व्रत से भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि हे बालक, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपना वांछित वर मांग लो। इस पर बालक ने कहा कि हे भगवान, मेरे पांव में इतनी शक्ति दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता से मिल सकूं और मेरे माता पिता मुझे प्रसन्न हो जाएं। भगवान गणेश ने बालक की इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया। कुछ समय में बालक ने पैर सहित अवस्था में आ गए और बालक ने वहीं कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया। कैलाश पर पहुंचकर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव को अपनी साधना की सारी विधि सुनाई। एक बस उसी दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से नाराज हो गई, पर भगवान शिव ने 21 दिन तक भगवान गणेश की व्रत किया। तब यो पूंजी की उनकी साधना के प्रभाव से पार्वती जी मन में पुनः भगवान शिव के प्रीत प्रेम जागृत हो गया तथा शीघ्र ही भगवान के शिव के समीप आ गई। पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके परिणाम स्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। इस पर भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैंने गणेश व्रत किया। इस प्रकार शिव जी ने गणेश व्रत की सारी विधि पार्वती जी के समक्ष प्रकट की। इसके पश्चात पार्वती जी ने भी उनके पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत गणेश व्रत किया तथा प्रतिदिन दुर्वा पुष्प एवं लड्डुओं से गणेश का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से 21वें दिन कार्तिकेय जी का स्वयं पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने माता के मुख से गणेश व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र इसी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म ऋषि बने। कथा बताया हुआ शुभ मुहूर्त ये सब आप लोग को कैसी लगी तो आप लोग मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहीं पे समाप्त करती हूँ। बोलो विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की जय, गणपत बप्पा की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद।